कोई भी पाप कर्म इन कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं करने की, संस्कारों को रॉयल बनाने की, माया के तूफानों से नहीं डरने की, ज्ञान और योग में तीखा बनने की, श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनने की, उल्टी मत पर नहीं चलने की, खबरदार रहकर याद की रेस करने की, सत्य बाप सत्य टीचर सतगुरु की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। ऊंचे टाइटल्स को सहज अमल में लाने के लिए वरदाता परमात्मा हम आत्माओं को हर दिन वरदान देते हैं और विधि बताते हैं कि उसे प्रयोग में लाकर दिखाओ तो वरदान आपका हो जाएगा। समझ देते हैं परमात्मा की हर कर्म को योग युक्त अर्थात आत्मिक स्थिति और परमात्मा की याद में रहकर करो। विधि में युक्ति युक्त होकर करो अर्थात श्रीमत प्रमाण कर्म करो। जिस कर्म में परमात्मा की याद और श्रीमत हो वो कर्म अति श्रेष्ठ होता है और ऐसे कर्म करने वाले कर्म योगी सुनिरंतर योगी बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। संगम युग समय है कर्म योगी आत्मा बनने का, ताकि हम आत्माओं से कोई पाप कर्म ना हो जाए, इसलिए समझ मिल रही है कि योग युक्त और युक्ति युक्त होकर ही कर्म करो। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि अगर हम सब साधारण या व्यर्थ कर्म कर रहे हैं तो हम निरंतर योगी की लिस्ट में नहीं आते हैं, जबकि निरंतर योगी बनने में ही हम आत्माओं की सेफ्टी है। निरंतर योग माना निरंतर याद, इसका आधार है प्यार। बिना प्यार के निरंतर याद ठहर नहीं सकती है। जो प्यारा है वो स्वतः ही याद रहता है। त्रिकालदर्शी बनने के बाद अर्थात समझ मिलने के बाद देखें तो एक कल्याणकारी सत्य निराकार परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई और प्यारा है ही नहीं। प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है। अब तो मीठे परमात्मा का संग कर उनकी श्रीमत प्रमाण हमें अपना हर सेकंड हर संकल्प हर बोल को श्रेष्ठ बनाना है और सिर्फ एक बाप से दिल का प्यार हो तब कहें कि कर्मयोगी सुनिरंतर योगी। मिले हुए वरदानी टाइटल को प्रैक्टिकल में सार्थक कर हमें कमाना है। सच्चाई सफाई से वरदान को अपना बनाना है। सबूतपन यूज कर सबूत देना है। अब तो अपने मन बुद्धि दिल चित्त संस्कारों पर और स्थूल कर्मेंद्रियों पर सिर्फ और सिर्फ सत्य परमात्मा का राज्य हो, तब जाकर जो भी हमारे पास है वो सब सिविल हो जाएगा। हम आत्माओं के सच्चे शुभ चिंतक परमात्मा को हम आत्माओं को सत्यता की सभ्यता सात गुणों को दिव्यता को शक्तियों को यूज करते मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। फिर भी जब देखते हैं कि हम सब बुराइयों को हटाने में और अच्छाइयों को धारण करने में मेहनत करते हैं तो परमात्मा समझाते हैं कि मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो, अर्थात परमात्मा की याद में प्यार से रहो तो स्वतः ही धारणा स्वरूप बनते जाएंगे। मोहब्बत में मालूम ही नहीं चलेगा कि कब हमने सत्यता की दिव्यता और सभ्यता को धारण कर लिया। मेहनत से छूट जाएंगे। मोहब्बत में कमजोरियां कब स्वाहा हो गई मालूम भी नहीं चलेगा। हम आत्माएं रूहानी अश्व हैं अर्थात घोड़े हैं। संगम योगी रूहानी रेस में हम शामिल हैं। इस रेस में परमात्मा की याद में रहते हुए परमात्मा से प्राप्त अष्ट शक्तियों को यूज कर 63 जन्मों के देह अभिमान की कमी कमजोरियों को खत्म करते हुए सतगुणी और सत्युगी विशेषताओं को धारण कर जिम्मेवारी के ताज तख्त और तिलक के साथ भिन्न भिन्न अलंकारों के साथ सूक्ष्म युद्ध के मैदान में निर्भयता से सच्चाई सफाई के तीव्र पुरुषार्थ से विकर्मा जीत माया जीत प्रकृति जीत विकर्म विनाशक कर्मातीत विश्व कल्याणकारी लाइट हाउस माइट हाउस के टाइटल के कर्तव्य को पूरा कर प्राप्त करना है। परमात्म खजानों को यूज कर सफल कर जमा करना है। स्व पुरुषार्थ पुण्य दुआओं के खाते को जमा करना है। हर हाल में संतुष्ट और हर्षित रहकर सर्टिफिकेट मेडल स्कॉलरशिप पास विद ऑनर की डिग्री लेकर विजयी रतन बनना है। जो भी मीठे परमात्मा हम आत्माओं को करने को कह रहे हैं वो करने की रेस चल रही है। इस रेस में हिस्सा तो करोड़ों आत्माएं लेती हैं, क्योंकि 108 राजाई घराने की आत्माएं और 9 लाख प्रजा से सतयुग में ड्रामा शुरू हुआ और सतयुग में और त्रेता युग में 16,000 राजाई घराने की आत्माओं की प्रवेशता से त्रेता युग के अंत तक 33 करोड़ प्रजा हो जाती है। सभी आत्माओं ने मुख से बाबा बोला, परमात्मा को स्वीकार किया, इसलिए 33 करोड़ का पूजन नहीं होता लेकिन गायन जरूर होता है। वैरायटी आत्माएं हिस्सा लेती हैं इस रेस में। पुरुषार्थ के आधार पर मीठे परमात्मा 3 तरह के पुरुषार्थ के लिए 3 नाम देते हैं। महारथी, घोड़े सवार और प्यादे। तीनों की निशानी बताकर परमात्मा हम आत्माओं को खुद को चेक करने की समझ देते हैं। स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा की महारथी अश्व जो होते हैं वो श्रीमत पर चलकर राजाई पाने की रेस करते हैं।
घोड़े सवार श्रीमत पर चलने की खुद से खुद बहुत युद्ध करते हैं, इसीलिए दूसरे नंबर पर आते हैं और प्यादे श्रीमत पर चलने का अटेंशन ही नहीं रखते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई पालना सभी को एक सी मिल रही है, फिर भी पुरुषार्थ में कोई उत्तम अर्थात सत्व प्रधान पुरुषार्थ जिसे प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती करते हैं, रचता परमात्मा और रचना को एक्यूरेट जानकर बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज को बिल्कुल स्पष्ट रखते हुए पुरुषार्थ करते हैं। मीठे परमात्मा की याद के शुद्ध अहंकार में रहते हैं, कोई भूल नहीं करते हैं। कोई मध्यम अर्थात रजो प्रधान पुरुषार्थ भी करते हैं, कोई कनिष्ठ अर्थात तमो प्रधान पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात मीठे परमात्मा के महावाक्यों में मनमत के मिक्सचर से गलत कर देते हैं। मेहनत नहीं करते हैं बल्कि ड्रामा पर छोड़ देते हैं, ये कहकर कि कल पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे, जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। रहम दिल परमात्मा हम आत्माओं के सच्चे सच्चे माँ बाप बन हम दुखियों पर कुछ नहीं बल्कि पूरा रहम करने आए हैं, तो फरमान करते हैं कि जितना हो सके बाप की याद में रहो, सारे कल्प के धारण किए हुए देह अभिमान को छोड़ो और देही अभिमानी बनो, क्योंकि देह अभिमान वापस घर जाने नहीं देगा और कड़ी धर्मराज की सजाओं का पात्र बना देगा। बिना सजाएं खाए समझ से समय से पहले देह अभिमान को छोड़ना है। समझ मिल रही है कि तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ भिखारी शरीर कीड़ों और गंदगी से भरा हुआ है, पुराना है। इस देह का अहंकार करना अशुद्ध अहंकार है, इसे छोड़ने में कल्याण समाया हुआ है। मीठे परमात्मा की याद में रहेंगे तो सहज ही ये अहंकार छूट जाएगा। मीठे परमात्मा को सर्वव्यापी कहकर ग्लानि करने वाली आत्माओं की बुद्धि पर दस्तक देनी है कि जब सर्वव्यापी कहते हो तो परमात्मा को तो याद करने की जरूरत नहीं पड़े, ना ऐसा कहना पड़े कि हे भगवान हम दुखी कंगाल हैं। अगर कहते हैं, अगर भगवान को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर जाती है, सुख मांगती है, तो यकीनन कभी परमात्मा ने आकर सच्चा सुख सभी को दिया है। अविनाशी बाप है हमारा, बेहद का अविनाशी सुख देते हैं, कोई छीन नहीं सकता है। अपना तीसरा समझ का नेत्र जो बंद था वो अब खुला है, तो स्पष्ट अनुभव होता है कि वाकई हम सब बेसमझ हो गए थे। अब मीठे प्यारे रचता बाप को और रचना की नॉलेज को अच्छी तरह समझते हैं। कर्मेंद्रियों की गुलामी छोड़कर सच्चे परमात्मा से राजयोग सीखकर शरीर रूपी राजधानी स्थूल कर्मेंद्रियों और सूक्ष्म शक्तियों का राजा बन श्रीमत प्रमाण चलाकर फिर से स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। मनुष्यों द्वारा लिखी गई गीता की पढ़ाई पढ़कर कोई भी स्वर्ग का वर्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सच्ची गीता तो परमात्मा की मीठी मुरली है जो हम सब उनसे डायरेक्ट सुनते हैं, तो सत्य असत्य का अंतर स्पष्ट अनुभव करते हैं। सत्य को समझाते हुए सत्य बनने का पुरुषार्थ कराकर वर्षा भी लेने को कहते हैं। पुरुषार्थ सतो प्रधान उत्तम है तो ऊंची प्रालब्ध मिलेगी कि समझ देकर परमात्मा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वो कल्प कल्प के लिए फिक्स हो जाएगा, तो पुरुषार्थ ढीला न हो, नहीं तो मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। पुरुषार्थ की रेस में पिन करने का लक्ष्य रख हमें पिन करना है। ज्ञान को समझना भी पूरा है, अमल में भी पूरा लाना है, याद में भी पूरा रहना है। मीठे परमात्मा ब्रह्मा गुप्त बड़ी माँ के माध्यम से जो भी करने को कह रहे हैं वो हमें खुशी खुशी करना है। इतने गुनाहों के बाद भी मीठे परमात्मा हम आत्माओं को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे तो हो ही, तो हमें भी उनका ही बनकर रहना है। सत धर्म की स्थापना में मीठे परमात्मा का पूरा मददगार बनना है। जब उनसे समझ मिल रही है कि ड्रामा पूरा होता है, अब पुराना कपड़ा छोड़ना है, तो दिल से स्वीकार करना है इस सत्य को और तैयारी करनी है जीने की और मरने की। मीठे परमात्मा से कला सीखनी है और अनुभव भी करना है, क्योंकि 2500 वर्ष की राजधानी के संस्कार बनाने हैं। संपूर्ण अपवित्र बन गई हम आत्माओं को पवित्रता के सागर परमात्मा का फरमान है कि अब पुराने शरीर में रहते हुए फिर से संपूर्ण पवित्र बनो। यहाँ और अभी ही सभी को मौका मिलता है पवित्र बनने का और खुद को सजाओं से मुक्त होने का। पुराने हिसाब किताब जो बनाए हैं वो कर्ज हैं आत्मा पर, जिसे श्रीमत प्रमाण विधि पूर्वक अपना कर उतारना है। अपना कुल ब्राह्मणों का कुल है, ईश्वरीय है, इसलिए हमें ईश्वरीय मर्यादाओं प्रमाण चलना है। ईश्वरीय पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देंगे तो ज्ञान के सागर परमात्मा गहरे राजों को स्पष्ट करते हैं, जिन्हें समझकर कमर कसकर अर्थात दृढ़ता की शक्ति से शिक्षाओं को धारण कर बाप से वर्षा लेना है।
अचानक के खेल चलने हैं, इसलिए हमें अलर्ट रहना है। संशय करने वाले विनशंती हो जाएंगे और निश्चय बुद्धि बनने वाले लेट आकर भी विजयी बन जाएंगे। इसलिए किसी को नहीं देखना है, किसी का परचिंतन नहीं करना है, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन कर त्रुटियों को मिटाना है। मीठे मीठे परमात्मा के मीठे मीठे टोटकों को अपनाकर हमें फिर से मीठा बनना है। जिनकी दुनिया बंदगी कर रही है उनके संग जीरो बन, अर्थात पुराने से मरजीवा बनकर श्रीमत पर चल हीरो पाठ बजाकर श्रेष्ठ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हमें गंभीरता से अर्थात मैच्योरिटी से पाठ बजाकर संगम युग के हर पल को परमात्मा के संग से सफल करना है। जो आज ना उम्मीद है पुरुषार्थ में, कल उम्मीदवार बन सकते हैं। इसलिए सभी आत्माओं प्रति सदा शुभ चिंतन चलता रहे। हर आत्मा भाई आगे बढ़े, यही शुद्ध भावना रखनी है। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करेंगे तो पुरुषार्थ में कोई भी ग्रहचारी नहीं बैठेगी, सदा बृहस्पति की दशा रहेगी, ये यकीन दिलाते हैं परमात्मा। श्रीमत की अवज्ञा करने से शिव को प्यार करने वाले राहु की, शनि की, शुक्र की दशा बैठती है, फिर पुरुषार्थ में रुकावट आती है। अवज्ञा कर जीवन में हम खुद ही ग्रहण लगाते हैं कि समझ देकर परमात्मा सावधान करते हैं कि कर्मेंद्रियों के वश होकर विकार में नहीं जाना है। काम विकार आत्मा का महाशत्रु है, उस पर पूरी विजय प्राप्त करनी है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का फरमान है कि विकारी हथियाला अब नहीं बांधना है, अर्थात शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, भले मरना ही क्यों न पड़े। जिसके लिए ही गायन है कि धरत पर धर्म न छोड़िए। ड्रामा का सत्य जानने वाले परमात्मा कहते हैं कि आत्मा का अविनाशी स्वधर्म जो है वो पवित्रता है, जो विकारी शादी करने से खंडित हो जाता है। इसलिए मनुष्य आत्माएं द्वापर युग से श्रापित हो जाती हैं। कलयुग तक तो विकारी शादी कर ग्रहण के प्रभाव में आ जाती हैं और भिन्न भिन्न तकलीफों से गुजरती हैं। फरमान है सुप्रीम अथॉरिटी का कि अब उल्टी चलन नहीं चलनी है, रेस में है, खबरदार रहना है। 21 जन्मों का सुख लेना कोई कम बात नहीं है। भूले करेंगे, समझ मिलने के बाद तो फिर बहुत घाटा पड़ जाएगा। रुस्तम बन श्रीमत पर चलना है, ज्ञान योग में संपन्न बनना है। माया के तूफानों से हमें घबराना नहीं है, ये तूफान ही तो अवस्था को अच्छा बनाने का मौका देते हैं। तो कल्याणकारी समझ माया के वश नहीं होना है, कोई भी पाप कर्म हमें नहीं करना है। ईश्वरीय औलाद है, स्मृति से श्रीमत पर चलकर रॉयल बनना है। श्रीमत हमें रॉयल बनाती है, श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर हमें ईश्वरीय रॉयल संस्कार धारण करनी है, कुर्बान जाना है। सत्य परमात्मा पर इस एक जन्म में और संपूर्ण पवित्र बनना है। इतना श्रेष्ठ बनाने वाले परमात्मा की आज्ञा मानकर उनका पूरा मान रखना है और उनका नाम बाला जरूर करना है। फिर इज्जत से सतगुरु परमात्मा संग घर वापस चलने के लिए हमें एवर रेडी रहना है। माया की जंजीरों से छुड़ाने वाले, सुख शांति का वर्षा सभी को देने वाले, मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाले ब्लिसफुल परमात्मा का फरमान है, निरंतर खबरदार रहना। कर्मेंद्रियों द्वारा कोई भी विकर्म कर पाप आत्मा नहीं बनना। सदा याद रखना है कि हम ईश्वरीय औलाद हैं तो पाप करने से बच जाएंगे। ओम शांति।